कौरवों के साथ श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी और पांडवों के साथ गोविंद में रोगे गोपाल में रोगे गोविंद में रोगे गोपाल में रोगे गोविंद में रोगे गोपाल में रोगे श्रीनिवास के बिहारी नंदलाल में रोगे श्रीनिवास के बिहारी नंदलाल में रोगे श्रीनिवास के बिहारी नंदलाल में रोगे गोविंद में रोगे गोपाल में रोगे गोविंद में रोगे गोपाल में रोगे। कौरवों के साथ श्री कृष्ण की नारायणी सेना और पांडवों के साथ मोर मुकुट बंसी वाला। कहते पांडव मौलवी के लाल है, इसके मां मौलवी के लाल है, इसलिए कहते भी है मौलवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। जिस प्रकार डॉक्टर का बेटा डॉक्टर मन में इच्छा प्रकट हुई, योद्धा बनना चाहा, मन में शक्ति प्राप्त करने की इच्छा हुई। कहते शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़ा बरबरी भोले सकल ब्रह्मांड सकल सृष्टि को जीता जा सकता था। और इसमें कहते भी हैं तीन बारदारी महिमा की भारी, तीन बारदारी महिमा की भारी, तीन बारदारी महिमा की भारी। जो खातू वाला सावलिया, खातू वाला सावलिया, बोलिए वाला सावलिया, बोलिए वाला सावलिया, कोई वाला पालन भारी, तीन बारदारी मां दुर्गा की तपस्या से तीन माले से प्राप्त किए, जिससे सकल ब्रह्मांड सकल सृष्टि को जीता जा सकता था। और कहते हैं जब किसी के पास नए नए धन आता है, खर्च करने का मन करता है, जब शक्ति आती है उसका उपयोग करने का मन करता है। मन में इच्छा प्रकट हुई, माँ के पास गए, माँ से कहने लगे माँ मैं महाभारत के महायुद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा जाओ, लेकिन जाने से पहले दो वचन देने होंगे। पहला वचन, मार्ग में तुम्हें कोई मिलेगा तुमसे कुछ मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे। दूसरा वचन, युद्ध में जो हारेगा उसका साथ देना होगा। कहते तो सच्ची दरबार की प्रेमियों, मां को दोनों वचन दिए, निकल पड़े बरबरी। जिस प्रकार मां दुर्गा शेर की सवारी करती है, बाबा भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, इसी तरह मेरा बाबा श्याम लीले घोड़े वो हसबान हटवारा सावरिया घोड़े वो हसबान हटवारा सावरिया लीले घोड़े वो हसबान हटवारा सावरिया लीले घोड़े वो हसबान हटवारा सावरिया ओ सावरिया वाले सावरिया सावरिया सावरिया
कहते हैं मोर मुकुट बंसी वाला आज तक क्या किसी का नहीं हुआ, बहुत बड़ा छलिया। माँ देवकी ने जन्म दिया, माँ देवकी को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, ब्रज मेरा ब्रज को छोड़ दिया, अंत में यार रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। कहते सच्चे दरबार की जय। प्रेमियों, ब्राह्मण का वेश धरा और मार्ग में जाके खड़े हो गए। कहने लगे हे बर्बरी, बताओ किधर जाते हो? बर्बरी बोले प्रभु महाभारत के महायुद्ध में भाग लेने जाता हूं। कन्हैया बोले महाभारत के महायुद्ध में? ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास जो तुम इतने महाबलियों के बीच में लड़ने जाते हो? कहते मेरे तरकश में जो 3 वाण है ना, उसमें से 1 वाण काफी है इस महाभारत के महायुद्ध के परिणाम के लिए। कन्हैया बोले बात सुनो, बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। देखना क्या था, सामने में पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे, निकाला तरकश में से वाण, एक एक करके सारे पत्ते गिर दिए। अंत में वाण आके कन्हैया के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। कन्हैया समझ गए, कन्हैया समझ गए जब एक एक पत्ता ढूंढ के निकाल सकता है, युद्ध में पहुंच गया तो एक एक को ढूंढ के मारेंगे। तब हमने लिखा एक तीर से शाम आपने अद्भुत खेल दिखाया था। सोचे ही श्री कृष्ण को तुमने शीश चढ़ाया था। देख तेरी अमर कहानी तक रह गए बड़े बड़े दानी। देख तेरी अमर कहानी तक रह गए बड़े बड़े दानी। देखो तू से कहानी, देखो तू से कहानी, ओ कलयुग के अवतारी। किस किस को समझ में आ रही है? इससे ज्यादा अच्छी मैं बता भी नहीं सकता। जो नहीं समझ पा रहे हाथ नीचे कर लो। क्या तो सच्चे दरबार की कन्हैया समझ गए जब एक एक पत्ता बीन दिया, युद्ध में पहुंच गया तो एक एक को ढूंढ के मारेगा। कन्हैया कहने लगे एक बात बताओ, युद्ध में किसका साथ दोगे? बोले मां को वचन दे के आए हो, युद्ध में जो हारेगा उसका साथ दूंगा। कन्हैया कहने लगे हारे का सहारा? ये कैसा वचन दे डाला? ये कैसा वचन है? ये टीम हारेगी तुम इसके साथ हो जाओगे, ये टीम हारेगी तुम इसके साथ हो जाओगे। इस प्रकार तो युद्ध का निर्णय ही नहीं होगा। बर्बरीक समझ गए, कहने लगे प्रभु अब तो मेरी शंका का निदान आप ही करें। अब तो आप ही डिसाइड करें कि इस बात को हम कैसे साबित करें, कैसे इस बात का निर्णय करें। प्रेमियों, देखना क्या था, मोर मुकुट बंसी वाले कन्हैया ने कहा सुनो बर्बरी, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। ध्यान से सुनो, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। जो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों द्वारा किया जा सकता है। पहला भगवान श्री कृष्ण, दूसरा अर्जुन और तीसरे बचे तुम। श्री कृष्ण की बलि नहीं ले सकता क्योंकि श्री कृष्ण को महाभारत रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता क्योंकि अर्जुन को युद्ध खेलना है। बच्चे तुम अपने शीश का दान करो और धरती का कल्याण करो। प्रेमियों, बर्बरी को बोले प्रभु क्षत्रिय हूं, वचन देता हूं, क्षत्रिय हूं, कल्याण शीश का दान दिया जाएगा।
लेकिन जो ब्राह्मण शीश का दान दे सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता है। समझ गए? कहने लगे आप शीश का दान दो, मैं वचन देता हूं धरती का कल्याण और इस शीश का दान दिया जाएगा। आप अपने असली स्वरूप में खड़े हो, आप अपने असली वेश में आइए, असली स्वरूप में आइए, मैं वचन देता हूं शीश का दान दिया जाएगा। और देखना क्या था, मोर मुकुटवंशी वाले ने पहली बार महाभारत में अपना विराट स्वरूप दिखाया और झोली पसार के खड़ा हो गया। मांगा शीश का दान बल्ली वाले, मांगा शीश का दान बल्ली वाले, निकाली तलवार, कह दिया शीश बाहर वाले, एक 14 साल के बालक ने पलक झपकती अपने शीश का दान दे दिया। कन्हैया बोले एक बात बताओ, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। बर्बरीक बोले सुनो, क्षत्रिय हूं, योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, आपस में महाबलियों को लड़ते देखना चाहता हूं। फिर देखना क्या था, श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृतपान कराया और ले जाके एक ऊंची शिला पे विराजित किया। शिला के माध्यम से, शीश के माध्यम से बर्बरीक ने समस्त युद्ध देखा। अंत में पांडवों की विजय हुई और कौरव हार गए। और कहते हैं जब अच्छा काम होता है तो मैंने किया और बुरा काम किया तो दूसरे पर साबित कर देते हैं, दूसरे पर बात को रख देते हैं। क्या तो सच्चे दरबार की वही काम हुआ। पांडवों के मन में अभिमान आ गया। भीम कहने लगा युद्ध मैंने जिताया, अर्जुन कहने लगा युद्ध मैंने जिताया, और कहने लगे क्या, मन में अभिमान के आया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले, चलो चले मुरली वालों के पास, कन्हैया के पास गए और कहने लगे हे कन्हैया बताओ ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। कन्हैया कहने लगे अर्जुन किस तरह की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था। अर्जुन कहने लगे अगर कन्हैया आप नहीं बताओगे तो हम तो आपस में लड़के मर जाएंगे। अर्जुन कहने लगे फिर इस बात का निदान कैसे हो। कहने लगे सुनो मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन एक है जो बता सकता है, जो के एक है जो बता सकता है। और कहने लगे चलो चले, चलो चले, चलो चले, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, सारे पांडव इकट्ठा होकर पहुंचे और कहने लगे हे बर्बरीक बताओ तुमने इस महायुद्ध में क्या देखा। प्रेमियों उस शीश से आवाज आई, कहने लगे महाभारत के महायुद्ध में मैंने केवल और केवल मोर मुकुटवंशी वाले का सुदर्शन चक्र घूमते देखा। कहते मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। और कहने लगे
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वो बालन बाका होता उसका, बालन बाका होता उसका, बालन बाका होता उसका, बालन बाका होता उसका, रक्षक है निशान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रेमियों, ये बात मोर मुकुट बंसी वाले को इतनी अच्छी लगी, इतनी सच्ची लगी, वरदान दे दिए। अरे कहने लगे क्या, जरा ध्यान से सुनना। महाभारत में आपने कृष्ण का शीश कटान दिया है, ओ बाबा शीश हटान दिया है, ओ बाबा शीश हटान दिया है। कुछ तो करके आपने कृष्ण को ये वरदान दिया है, ओ बाबा ये वरदान दिया है, ओ बाबा ये वरदान दिया है। जब तक रहेंगे जादूगर सितारे, रहेंगे जादूगर सितारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, आरती उतारे। पूजा को तेरी ओ बाबा ये दुनिया के जब तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ बाबा मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म 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 तक। चाहता हूँ आप लोग बोलेंगे भाई, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो बाबा जन्म जन्म तक, वो छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो बाबा जन्म जन्म। प्रेमियों ने वरदान दे दिए, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी घर घर पूजा होगी। जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा मेरी 16 की 16 कलाएं आपके शीश में विराजित हो जाएगी। जो भी हार के तेरे दरबार पहुंचेगा उसके जीवन में कभी हार नहीं पाएगा। प्रेमियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज अगर देखोगे तो कपाट बंद है, लेकिन तब भी लाखों लाखों परिवार, लाखों प्रेमी, लाखों भगत उस दरबार में खड़े विराजमान मिलेंगे। आज भी जाओगे तो आपको वहां लाखों प्रेमी इधर से उधर दिखाई देंगे। क्या तो सच्चे दरबार की बोल मोर मुकुट बंसी वाले की।